Hari Om, friends. Let us do some satsang for about 15-20 minutes. हम लोग प्रत्येक दिन निसर्गदत्त महाराज और रमन महर्षि और अन्य रियलाइज सेजेस का ज्ञान उसको समझने का और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। रमन महर्षि ने हमको हु एम आई का सूत्र दिया, मैं कौन हूं, और इसमें आई को जांचें। आई ये क्या है और मेरे अंदर आई कहां से उठ रहा है। इसका नाम है सेल्फ इंक्वायरी, प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ इंक्वायरी। कीप ऑन इन्वेस्टिगेटिंग आई, व्हाट इज दिस आई, और ये आई मेरे अंदर कहां से उठता है। तो इससे धीमे धीमे जो आई मेरा सुपरफिशियल है, ईगोइक आई है, वो आई डिमिनिश हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, एंड द सोर्स विल रिमेन। सोर्स इज एटर्नल आई, शाश्वत आई। वही प्योर अवेयरनेस है, वही सेल्फ नॉलेज है। रमन महर्षि इसको ऐसा कहते हैं। और निसर्गदत्त महाराज एक सूत्र देते हैं कि आप के जीवन, जब से आपने जन्म लिया और तब तक आपके शरीर की मृत्यु होगी, तब उसके बीच में आपके पास एक पूंजी है। पूंजी क्या होती है? जो आपका अपना कैपिटल है। वो कैपिटल है मैं हूं, ये नॉलेज, नॉलेज ऑफ बीइंग। और ये जैसी की तैसी पूंजी आपकी वो वैसी की वैसी रहती है। आप जब किसी पार्टनरशिप फर्म में साझेदारी करते हैं, कहते हैं कितनी पूंजी लाए? 25 लाख। एक पार्टनर लाया, 25 लाख दूसरा। तो व्यापार कितना बढ़ जाए ये पूंजी उतनी रहेगी, बाकी सब तो हानि और लाभ है। तो महाराज कह रहे हैं ये पूंजी आपके साथ आती है जब आपके 5 भूतों से शरीर बनता है, उसमें प्राण का संचार होता है और कॉन्शियसनेस, आई एमनेस की रूप में, मैं हूं, इस नॉलेज के रूप में इसमें समाहित हो जाती है। तो कहते हैं बस इस पूंजी को आप जो है, इस पूंजी के, ये पूंजी ज्ञान स्वरूप है, होनेपन का ज्ञान। बस इस पूंजी के सुमिरन में रहो आप। यू स्टे इन द नॉलेज ऑफ योर बीइंग। ये बीइंग जो है, ये प्योर बीइंग है। इसके साथ कुछ और नहीं जुड़ा हुआ अभी। ना तो नाम जुड़ा हुआ है, ना रूप जुड़ा हुआ है। इस बात को अच्छी तरह समझना है। रूप का मतलब है फॉर्म आपकी नहीं जुड़ी हुई इसमें। फॉर्म क्या है? हमारी हमारी ह्यूमन फॉर्म है। लेकिन जो ये होनापन है, इसमें आपकी फॉर्म जो है कि मैं मनुष्य हूं, ये नहीं है इसमें। ये उससे भी पहले की स्थिति है। क्योंकि पहले मैं आई एम, सेंस ऑफ आई एम आता है मुझ में, मेरा होनेपन का। फिर मुझे अपने नाम का, रूप का, अपने फीलिंग्स का, अपने थॉट्स का, इन सब का ज्ञान होता है। मतलब उसके बाद मैं कनेक्ट करता हूं अपने शरीर से, इस स्थूल देह से, सूक्ष्म शरीर से, मन बुद्धि इंद्रियों से, इन सब से मैं कनेक्ट करता हूं। तो क्या कह रहे हैं मास्टर निसर्गदत्त महाराज? कह रहे हैं आप शुद्ध केवल जो आपका प्राइमरी फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस है, होने का भाव, बस उसमें जमे रहें। और जो भी और तमाम चीजें आपने संस्कारों के कारण अटैच कर रखी हैं, उनको डिसजॉइंट कर दें, डिस्कनेक्ट कर दें। अब आप पे शरीर का, उसके साथ शरीर नहीं जुड़ा हुआ आपका, तो आपका जेंडर नहीं है कोई। आई एमनेस का कोई जेंडर नहीं होता। आई एमनेस का जो सेंस है वो मेरा भी वही है, चाहे मैं मेल हूं चाहे फीमेल हूं, वो वही है, कॉमन है। एनिमल में भी वही है, बीइंग। बीइंग का बीइंग का मतलब क्या होता है? इंग्लिश हिंदी में कहते हैं प्राणी। प्राणी का कोई जेंडर नहीं होता। मनुष्य में फिर स्त्री पुरुष आ जाते हैं। तो ये सिंपल
कैपिटल आपके पास है फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ योर एग्जिस्टेंस, दैट यू एग्जिस्ट, और इसमें नोइंगनेस शामिल है। तो बस इस नॉलेज में आप डटे रहें, इस नॉलेज में डाइव करते रहें, और इस नॉलेज के साथ जो कुछ जोड़ा है आपने, आपके संस्कारों के कारण, आपकी शिक्षा दीक्षा के कारण कितनी उपाधि आपने जोड़नी, उन सबको अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी तो अलग हो जाएगी। तो ये जो नॉलेज आई एम है, इसी का नाम ब्रह्मन है, सगुण ब्रह्मन, मैनिफेस्टेड, व्यक्त, इसी का नाम अस्तित्व है, इसी को ईश्वर कहेंगे। और ये जो है नॉलेज, ये सबके लिए एक ही है। बीइंगनेस चाहे वो मेरा है, चाहे आपका है, किसी और का, वो एक, इसलिए अस्तित्व है वो। और जितनी हम ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ये इस बीइंगनेस में ही ठहरने की कर रहे हैं। जब हम कहते हैं अनदेखे को देखो, तभी भी आप बीइंगनेस में आ जाते हैं अपने, क्योंकि आप मन बुद्धि से बाहर चले जाते हैं, स्थूल से बाहर चले जाते हैं अनदेखे में। अनदेखा जो प्रदेश है वो फॉरगेटफुलनेस का प्रदेश है, जहां आपकी मेमोरी सब भूल गए, विचार भूल गए, धारणाएं भूल गए, सब कुछ ब्लैंक, वॉइड, एम्प्टीनेस, और उसकी जागरूकता। तो ये नींद और जागृति को मिलकर के होता है। और जब ये होता है, तब हम प्योर आयमनेस में होने में जाते हैं। इसी को एक और दृष्टि से, कि नॉलेज के हम बेसिकली दो विभाग कर सकते हैं। एक है नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसको कहा ऑब्जेक्टिव नॉलेज। जैसे मैं इस प्लेटफॉर्म को देख रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्ट की नॉलेज हो गई। स्थूल ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, उसकी नॉलेज हो गई। तो मेरी आंख देख रही है ऑब्जेक्ट को। और एक है कोई विचार, आइडिया, उसकी नॉलेज, वो इंटेलेक्ट देखता है, आइडिया को इंटेलेक्ट देखती है। तो वो भी ऑब्जेक्टिव है, विचार भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु और पदार्थ जो मुझे आंखों से दिखाई दे रहा है, वो भी ऑब्जेक्ट है। एक तो ये ऑब्जेक्ट और विचार की नॉलेज हो गई, और एक प्योर नॉलेज हो गई, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, कोई विचार भी नहीं है। वो नॉलेज जो है वो सिंपल आई एमनेस की नॉलेज है। तो वो नॉलेज कैसे आएगी? जब आप देखते हुए भी ऑब्जेक्ट को ना देखें, अनदेखे को देखें, तो उसमें आप उस नॉलेज में आते हैं, प्योर नॉलेज में। और या फॉरगेटफुलनेस में, स्लीप में चले जाएं, जहां सब कुछ आप भूल जाते हैं। तो जो भी देखा हुआ दृश्य जगत है वो गायब हो गया, जो सोचने वाला जगत है वो भी गायब हो गया, और फिर आप जागरूक होते हैं। तो यू आर क्लीन स्लेट, वहां भी आप उस प्योर नॉलेज में होते हैं। तो हमें ऑब्जेक्ट की नॉलेज को छोड़ के प्योर नॉलेज में आना है। और ये प्योर नॉलेज ही आई एमनेस है, नोइंगनेस है। और जब हम इसमें ठहरेंगे, तो फिर इसका वी विटनेस, साक्षी, जो एब्सोल्यूट है, पर ब्रह्म, पर ब्रह्म की स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। हम चाह के भी नहीं जा सकते। जब हम इसमें हमारा ठहराव होगा, तो ऑटोमेटिकली वी विल बी लैंडिंग, वी विल स्लिप इनटू द सुप्रीम स्टेट। पर ब्रह्म जो है हमको खींच लेगा, पुल कर लेगा, जब हम उसके लिए परिपक्व हो जाएंगे। जैसे ब्लैक होल के पास कोई जाता है, ब्लैक होल उसको खींच लेता है, क्योंकि वहां पे जानने वाला कुछ रहता ही नहीं है, वो विटनेस है। दैट इज द अल्टीमेट। काल के बाहर, जन्म मरण के बाहर, सगुण ब्रह्म तक, मैनिफेस्टेशन तक आप जन्म मरण में है।
और जैसे ही सुप्रीम में जाते हैं तो आप जन्म मरण के बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे एमनेस में ठहरते ठहरते वो स्थिति आ ही जाती है, क्योंकि हमारे हाथ में हमारा सारा पुरुषार्थ या हमारी सारी जो भी शक्ति है वो केवल एमनेस में अपने होनेपन के भाव में ठहरने की है। उससे ज्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते। फिर समर्पण समर्पण समर्पण, उसके बाद डिवाइन ग्रेस से ही आगे का यात्रा है सुप्रीम स्टेट का। तो इसके लिए 4 बॉडीज हैं। 4 बॉडी का हमने बताया था, आज समय कम है, 2-3 लेक्चर में मैं बताऊंगा। एक है स्थूल शरीर, जो कि हमारा हार्ड मांस का बना हुआ है, हड्डियां हैं, खून है, नसें हैं, धमनियां हैं, यह है स्थूल शरीर। एक इसके अंदर है सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, जिसमें हमारे सारे सेंसेस आ जाते हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि आ जाता है, और अहंकार भी, अंतःकरण भी आ जाता है। ये सूक्ष्म शरीर है। इसमें विचार उठते हैं, भावनाएं उठती हैं, इच्छाएं उठती हैं, चाहना उठती है और समाप्त हो जाती है। ये सूक्ष्म शरीर है। और उसके बाद है एक कोजल बॉडी। कोजल बॉडी की तुलना की है डीप स्लीप से। उस बॉडी में टोटल फॉरगेटफुलनेस, ब्लैक होल की तरह, ये वो फॉरगेटफुलनेस, सब भूल जाते हैं, जिसकी हम अभी प्रैक्टिस करते हैं। जब अनदेखे में जाते हैं हम, तो कोजल बॉडी में एंट्री करते हैं, थर्ड बॉडी में। और उसके बाद है ग्रेट कोजल बॉडी, महाकारण शरीर। महाकारण शरीर है केवल जो ये आयमनेस वाली स्थिति है। तो इसको पार, फॉरगेटफुलनेस के जरिए इसको पार करते हैं। जब हम फॉरगेटफुलनेस के साथ वेकफुलनेस को ले आते हैं, जो कहते हैं जागृत सुषुप्ति, तब हम महाकारण शरीर के डोमेन में पहुंचते हैं। और जब वहां ठहरते हैं तो उसके बाद परब्रह्म की दशा है। ये थियोरिटिकल है, बट धीमे धीमे इसमें जीवंतता आ जाएगी जैसे जैसे आप समझेंगे। क्योंकि ज्ञान मार्ग की ये विशेषता, वो समझाता भी है मास्टर, गुरु, और फिर उसको प्रैक्टिस भी कराता है। तो यहाँ विश्वास आपका ज्यादा जमता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के जरिए यू आर नोइंग व्हाट इज व्हाट। जबकि भक्ति में आप केवल श्रद्धा रखते हैं गुरु पे, और जो वो कहता है बस उस पे चलते रहते हैं। तो जो अभी हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, अनदेखे में देखो या अज्ञात में जाओ, तो ये हम कोजल बॉडी पे, जो ऊपर से बॉसिज्म शुरू होता है, स्थूल शरीर बिना सूक्ष्म शरीर के नहीं चल सकता। स्थूल शरीर जो है सूक्ष्म शरीर पे आश्रित है, और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों कॉजल बॉडी पे आश्रित हैं। क्योंकि कॉजल बॉडी में डिस्टेंस, स्पेस, बहुत सारे और तमाम सारे आइटम्स जुड़ते हैं। और ये तीनों के तीनों महाकोजल बॉडी पे हैं। महाकोजल बॉडी अपने में खुद, उसी बॉडी में, आयमनेस में आप ठहर सकते हैं, लेकिन बिना महाकोजल बॉडी के, ग्रेट कोजल बॉडी के, ये तीनों बॉडी क्रियान्वित नहीं हो सकती। तो ये हायरार्की है। और धीमे धीमे साधना में हम नीचे के लेवल को छोड़ देते हैं। स्थूल शरीर छूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, जो एक बहन कह रही थी कि दर्द नहीं होता है। फिर सटल बॉडी भी छूट जाएगी, फिर कोजल बॉडी भी, फिर हम महाकोजल में आ जाएंगे। और एक समय होता है जब उसमें रमन करते करते हैं तो उसके भी पार चले जाएंगे, पार ब्रह्म, ऐसा। तो ये बहुत सूक्ष्म बताया मैंने। इसको और डिटेल में चर्चा करेंगे, और डिटेल में चर्चा करेंगे, और प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस यही चलनी है। अनदेखे में देखोगे तो वो स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस है, टोटल वॉइड, एम्प्टीनेस। और एक जो गैप है बीच में, जैसे मैंने कहा मैं मून को देख रहा हूं,
तो मून और मेरे बीच में जो गैप है, वो गैप भी वही नॉलेज है, वो प्योर नॉलेज है, और मून ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। तो नॉलेज और चेतना सब जगह कॉन्शियसनेस भरी पड़ी है, लेकिन जो स्पेस में है, खाली में है, एम्प्टीनेस में, उस चेतना को हम लोग अटेंशन नहीं देते, तो वो चेतना अननोटिस जा रही है, जबकि वो प्योर कॉन्शियसनेस है। हम केवल उसको देख रहे हैं जो किसी ऑब्जेक्ट में लगी हुई है, चेतन। तो जैसे जैसे हम लोग जो ब्लैंक है, एम्प्टीनेस है, वॉइड है, उसमें भी हमारी अटेंशन जाएगी। अनदेखे में हम देखेंगे, अज्ञात में हम जाएंगे, तो जो नहीं दिखता वो प्रकट हो जाएगा, जो सत्य है। और जो दिखता है, माया का क्षेत्र है, वो लुप्त हो जाएगा हमारे लिए, वो हमारे लिए विलीन हो जाएगा। जिसमें आप अपना एनर्जी डाल रहे हैं, वही आपको ज्यादा, उसी में ज्यादा पावर आ गई है, आपके अंदर का चेतन तत्व। तो आज के दिन में जो हमें दिखाई देता है, उसको हमने सत्य मान लिया है, तो वही प्रकट है सब जगह, हमें वही दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्टिव वर्ड। और जब हम जानेंगे कि ये जो दिखाई दे रहा है ये तो माया है, जो नहीं दिखाई दे रहा वो सत्य है, तो नहीं दिखाई देने वाला प्रकट होने लगेगा, और हम उसके साथ एकाकार हो जाएंगे। तो वो प्योर नॉलेज का क्षेत्र होगा, सेल्फ नॉलेज का क्षेत्र होगा, आई एमनेस का, आत्मा का प्रदेश होगा। यह निसर्गदत्त महाराज कहते हैं। और इसी को हम प्रैक्टिस के द्वारा, इसी को मेडिटेटिव प्रैक्टिस में 15-20 मिनट जो करते हैं, उससे इसी डोमेन में जाने की कोशिश करते हैं, जहां पे हमारा सुख, शरीर, मन पूरी तरह से ट्रांसेंड हो सके। मन रहे नहीं, शरीर और मन, स्थूल शरीर और मन जो है, वहां पे रुक जाते हैं। अनदेखे में देखोगे तो, अज्ञात में जाओगे तो आप टोटल स्टॉपिंग द माइंड, वैसा हो जाएगा। तो आज फ्रेंड्स, इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। हरि ओम।